नमस्कार, आप सबका स्वागत है अरुणोदय न्यूज 24 में। मैं एन अर्जुन रोजाना लेकर आता हूं पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें और आपको रखता हूं अपडेट। आइए देखते हैं आज पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं। मणिपुर में बम विस्फोट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अभी पूर्वोत्तर भारत में अफस्पा हटाने का काम शुरू ही हुआ कुछ दिन हुए हैं कि मणिपुर में बुधवार की सुबह एक बम विस्फोट हो गया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक मणिपुर की राजधानी इंफॉल में बुधवार तड़के मध्यम तीव्रता का बम विस्फोट हुआ। बम विस्फोट मणिपुर के इंफॉल पूर्वी जिले के अचनबिंगई मयई लिकाप इलाके में हुआ। बम विस्फोट इंफॉल पूर्वी जिला परिषद पुमचुंग बाम विमला देवी के अध्यक्ष के आवास के द्वार के बाहर हुआ। अभी तक किसी के हताहत की खबर नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या मेघालय में 1 मई से हर सप्ताह बम धमाके होंगे? नए आतंकवादी संगठन ने सीएम को भेजी बम की धमकी वाला ईमेल, पुलिस जांच कर रही है। मेघालय पुलिस मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को हाल ही में एक नए आतंकी संगठन लावेई बा फिरनाई द्वारा भेजे गए ईमेल की जांच कर रही है। संगठन ने मेघालय के सीएम कोनराड संगमा को ईमेल के माध्यम से भेजे गए एक पत्र में शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाकर बम हमलों की एक श्रृंखला की धमकी दी है। समूह ने कहा कि वह राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी के विरोध में मेघालय में शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनकर बम विस्फोट करेगा। समूह ने 1 मई 2022 से शुरू होने वाले हर एक सप्ताह में बम विस्फोट करने की धमकी दी है। समूह लावेई बा फिरनाई ने खुद को आतंकवादी संगठन के रूप में पहचान दी है। बताया गया कि संगठन 37 योग्य और प्रतिभाशाली बेरोजगार युवाओं ने बनाया है। उन्होंने कहा, हमारा पहला लक्ष्य MBOSE भवन है। अगला सेंट एंथोनी स्कूल और कॉलेज होगा जहां से मैं पास आउट हुआ। हम तब तक बम लगाते रहेंगे जब तक आप और आपकी सरकार हर एक मेघालय के व्यक्ति को रोजगार देने के लिए कोई समाधान नहीं निकालते। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश की 27 सड़क योजनाओं को दी मंजूरी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय सड़क अवसंरचना कोष CRIF के तहत सीमावर्ती राज्य में सड़क संपर्क में सुधार के लिए 27 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रिजिजू ने ट्वीट पर पोस्ट करते हुए कहा, यह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा हमारे गृह राज्य अरुणाचल प्रदेश को एक और बड़ा विकास उपहार है। उन्होंने इसके लिए नितिन गडकरी का भी आभार जताया। 553.48 करोड़ रुपए की लागत वाली CRIF के तहत ये 27 सड़क परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश में सड़क विकास को बढ़ावा देंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं में 20 करोड़ रुपए में बोआर सांगो से नियोमी 14 किलोमीटर तक, का दादी जिले में सड़क का निर्माण और पूर्वी सियांग जिले में सेराम से बिजली तक सड़क विस्तार और सुधार शामिल है। इसमें चीन की सीमा से लगे शियोमी जिले में मेचुका टाउनशिप में सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण भी शामिल है। असम भाजपा ने मनाया 42वां स्थापना दिवस। पूरे देश के साथ आज गुवाहाटी में असम भारतीय जनता पार्टी ने भी पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा, भाजपा एक दिन में इतनी बड़ी पार्टी नहीं बनी। बहुत से महापुरुषों ने अपना बलिदान और सर्वस्व दिया, तब जाकर भाजपा आज यहाँ पहुंची है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकारें राज्यों में समृद्धि लाने के लिए काम कर रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। जो वह फैसला करेंगे मैं उसे पूरी तरह मानूंगा। अकेले इस पर कोई फैसला नहीं ले सकता। अगले 5 वर्षों में त्रिपुरा का बजट 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। सीएम त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने राज्य के लिए एक नया वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया और कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य का वार्षिक बजट 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। देव ने कहा कि सरकार अपने पहले बजट प्रस्तावों में राज्य के बजट को 11,000 करोड़ रुपए के अंतर से बढ़ाने में सफल रही है और अगले 5 वर्षों में उनकी सरकार के प्रयास
यह सुनिश्चित करेगी कि 50,000 करोड़ रुपए के बजट प्रस्तावों को पेश किया जा सके। असम खुदाई में मिले रहस्यमय मटके अंतिम संस्कार में किया जाता था इस्तेमाल। असम में रहस्यमय मटके मिले हैं। इन मटकों ने पुरातत्वविदों को हैरान कर रखा है। ऐसा माना जा रहा है कि प्राचीन काल में इनका इस्तेमाल अंतिम संस्कार में किया जाता था। रिसर्चरों का अनुमान है कि ये मटके ईसा पूर्व 400 साल पुराने हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर तिलक ठकुरिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के उत्तम बाथारी के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने इनका पता लगाया। अब तक जो मटके मिले हैं वे अलग अलग आकार और स्वरूप में हैं। यह शोध रिपोर्ट जर्नल ऑफ एशियन आर्कोलॉजिकल के ताजा अंक में छपी है। इससे पहले लाओस में भी ऐसे पत्थर के मटके मिल चुके हैं। डॉक्टर ठकुरिया का कहना है कि फिलहाल ये मटके खाली हैं, लेकिन संभव है कि कभी उनके मुंह पर ढक्कन लगा हुआ था। अब अगला कदम बाकी खुदाई पूरी करके मामले को सिलसिलेवार तरीके से क्रमबद्ध करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र में उनके वर्ल्ड हेरिटेज दर्जे के लिए आवेदन किया जा सके। सिक्किम में अब लापरवाह कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले ने घोषणा की है कि सरकार लापरवाह कर्मचारियों के लिए एक अलग विभाग बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज यहाँ एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से अपने काम में सक्रिय रहने का आग्रह करते हुए कहा, हमारी योजना एक नया विभाग बनाने की है, जहां इंजीनियरों, लेखा अधिकारियों या यहां तक कि अतिरिक्त मुख्य सचिव के हिसाब से काम नहीं करने वाले, सार्वजनिक कार्यों में बाधा बनाने वाले, उनका तबादला किया जा सके। ऐसे कर्मचारी जो लापरवाह हैं, उन्हें अलग रखने की आवश्यकता है, ताकि अन्य कुशल कर्मचारी बेहतर काम कर सके। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की है। 2021 में देर से आने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ काम के लिए देर से सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया था। यह अभियान करीब 1 माह चला, बाद में यह विफल हो गया था। मेघालय सरकार सेना के वाहनों की जांच मामले में अध्ययन कर रही है। मेघालय सरकार ड्रग्स के कथित परिवहन को लेकर सेना के वाहनों की जांच करने के उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर रही है। मेघालय के गृह मंत्री लखमेन निम्बुई ने यह जानकारी दी। मेघालय उच्च न्यायालय ने हाल ही में सैन्य ट्रकों में नशीले ड्रग पदार्थों के बाद सेना के वाहनों की औचक जांच करने के आदेश दिए थे। निम्बुई ने कहा, राज्य सरकार अध्ययन कर रही है और हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के उपायों को लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर टिप्पणी करना अभी भी जल्दबाजी होगी। हालांकि हम राज्य में ऐसी कोई अवैध गतिविधि नहीं चाहते। भारत में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा चर्च। मिजोरम में एक धार्मिक समूह जोरम थार जोफेट लेराइन इनपुइन दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बनाने जा रही है। चर्च को मध्य मिजोरम के सेरचिप जिले के थांजोल शहर में बनाने की योजना है, जो आइजोल से लगभग 87 किलोमीटर दूर है। जोरम थार जोफेट लैरेला इनपुट एक गैर सांप्रदायिक चर्च है, जिसकी स्थापना पूर्व प्रेस्बिटेरियन मिशनरी रेव डॉक्टर छेचवान हाल्डो द्वारा की गई थी। समूह ने दावा किया कि ये इजराइल के हैं और पुराने नियम में पाए गए याकूब के 12 पुत्रों में से एक यूसुफ के वंशज है। यहाँ चर्च का खाका जारी करते हुए हलवांडो ने कहा, जोफेट पाथिन बिकायुन नाम का प्रस्तावित चर्च दुनिया में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि यह अभी देशों को आकर्षित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विशाल चर्च 23,809 वर्ग मीटर में फैला होगा, जो सेंट वेरिसिल से 809 मीटर बड़ा होगा, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। हलवांडो ने कहा कि चर्च सभी प्रोफेट या जो जाति के जनजातियों से संबंधित है, इसका निर्माण सार्वजनिक दान और स्वैच्छिक सेवाओं के माध्यम से किया जाएगा। चर्च की लंबाई चौड़ाई 270 फीट और ऊंचाई 177 फीट होगी। उन्होंने कहा कि चर्च के अंदर कम से कम 30,000 सीटें लगाई जाएंगी और इसका प्रांगण इतना बड़ा होगा कि इसमें करीब 70,000 लोग बैठ सकेंगे।
त्रिपुरा आदिवासियों के साथ धोखा हो रहा है। प्रद्योत PIPRA के अध्यक्ष प्रद्योत देबबर्मा ने त्रिपुरा के मौजूदा विधायकों और मंत्रियों को यहां के मूल निवासियों के साथ धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने उनके सभी वादों को फर्जी और मनगढ़ंत करार दिया। त्रिपुरा के धलाई जिले के विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक रैली में उन्होंने कहा, निहित स्वार्थों का एक वर्ग ग्रेटर टिपरला लैंड के हमारे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जो हमारी एकता को तोड़ने की भी साजिश कर रहे हैं। थानसा एकता हमारा एकमात्र मकसद है। उनकी भ्रांतियां हैं। मुझे या मेरे लोगों को कोई नहीं खरीद सकता। हमें अब और धोखा नहीं दिया जा सकता। मुझे धन, पद और शक्ति की आवश्यकता नहीं है। देबबर्मन ने दावा किया कि 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनावों में PIPRA राज्य में आदिवासी बहुल सीटों से विजयी होने वाली एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी होगी। तो यह थी पूर्वोत्तर की आज की सबसे बड़ी खबरें। पूर्वोत्तर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अरुणोदय न्यूज 24। नमस्कार।